पंजाब केसरी, जगबानी, हिंद समाचार, नवोदय टाइम्स, जगबानी टीवी, पंजाब केसरी टीवी के प्रधान संपादक पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, पद्मश्री एस.एस. विर्क जी, पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह कंडी जी, कमांडेंट सुरेंद्र जी, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण और शहीद परिवारों के सदस्य जो सामने बैठे हैं, एक बार सब मिलकर कहिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा मन भावुक हो जाता है। पता नहीं किस्मत ने ये लिखा हुआ है कि मुझे ऐसे लोगों से ज्यादा मिलना होता है जिन लोगों ने शहादत दी या जिनके परिवार ने शहादत दी या जो आज भी देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार बैठे। दो जिंदा शहीद आज मंच पर हैं, आदरणीय श्री विजय कुमार चोपड़ा जी और आदरणीय एस.एस. विर्क। फिजिकली बेशक इनकी शहादत नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने शहादत के लिए अपना सर हमेशा तली पर रखा। जुल्म के खिलाफ लड़ना और पता होना कि मेरी शहादत भी हो सकती है, फिर भी लड़ते रहना, ऐसा कोई जिंदा शहीद भी कर सकता है। आदरणीय विजय जी के पिताजी, उनके भाई शहीद हुए इसलिए कि सत्य लिखते थे, इसलिए कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, इसलिए कि जो लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते थे उनके खिलाफ अपनी कलम उठाते थे। लेकिन उनके शहादत के बाद भी विजय जी ने उस कलम को पकड़ा। जानते थे कि मेरी भी शहादत हो सकती है, लेकिन फिर भी उस रास्ते को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं जिंदा शहीद कहता हूं। और विर्क साहब, गोली लगी, शहादत के करीब थे और गोली लगने के बाद भी अपने सुरक्षा बलों को हौसला देते हुए अस्पताल से आते ही फिर अपनी जंग को शुरू कर दिया, इसलिए मैं इन्हें जिंदा शहीद कहता हूं। और सामने जो लोग बैठे हैं, इन्होंने तो शहादत को भी देखा और शहादत के बाद क्या कुछ कष्ट आते हैं जिंदगी में, क्या कुछ कठिनाइयां आती हैं, उन सबको भी देखा। लेकिन फिर भी आज भी देश की सेवा के लिए आपके परिवार इकट्ठे हैं और मैं जानता हूं कि आपके परिवारों में से बहुत से लोग शहादत के बाद भी, आपके बच्चे भी सुरक्षा बलों में गए हैं फिर से शहादत देने। और सुरेंद्र सिंह कंडी जी, इन्होंने स्वयं सुरक्षा बल में रहते हुए जान हथेली पर रखकर काम किया विर्क साहब के नेतृत्व में। और आज न करें तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज भी लगातार उन परिवारों की सेवा करने में लगे हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कहा। ये केवल आपकी सेवा या आपका सहयोग नहीं करते हैं कंडी, ये जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब केसरी की ओर से आदरणीय बाबूजी ने 790 ट्रक अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में उन लोगों को भिजवाए हैं। वो भी लोग देशभक्त हैं। और हम पहले पंजाब के जो लोग थे सीमा पर रहते, उन्हें नहीं सामान भेजते थे। कंडी साहब आए और आकर बाबूजी को कहा कि बाबूजी, जो हालात जम्मू कश्मीर में है, पंजाब के सीमा क्षेत्रों में भी बहुत से गांवों में वैसे और उससे भी ज्यादा खराब हालात हैं,
वहाँ भी आप दीजिए और हमारे साथ जाकर ये बांटवा के आए। और मैं तो कहता हूं कि उसका सेहरा इनके सर पर ही है, वरना पंजाब के लोग वंचित रह जाएंगे। और हमें वहां सीआरपी का भी बहुत सहयोग मिलता है। पहले हम अपने आप बंदोबस्त करते थे, लेकिन आज सीमा क्षेत्रों पर जितने बीओपी हैं सीआरपी के और बीएसएफ के, दोनों की तरफ से, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में तो क्योंकि वहाँ पर पुलिस के साथ सारा बंदोबस्त सीआरपी ही देखती है, और वहाँ के जो ऑफिसर साहबान हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उन लोगों का भी आज हमें बहुत सहयोग मिलता है। और मैं सीआरपी का आभार भी उसके लिए व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ भी अवसर मिलता है मैं बात करता हूँ। और विर्क साहब तो स्वयं सीआरपी में भी कमान संभालते रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर, मन भावुक भी होता है। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि कंडी साहब ने बार बार जिक्र किया कि बाबूजी से विर्क साहब पे जब भी वो कोई काम कहते हैं हो जाता है। कंडी साहब, बाबूजी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा आपके साथ प्रेम करते हैं। तो हम ये आज बस कामना करके जाएं कि ये रिश्ते इसी तरह से मजबूत रहें। और विर्क साहब को देख के कभी कभी इनके दर्शन होते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो इनको तब से जानता हूँ जब अभी उग्रवाद भी नहीं था। जालंधर में एसएसपी हुआ करते थे, तो एक बार किशनपुरा में एक ढाबे वाले का कत्ल कर दिया एक आदमी। मैंने टेलीफोन किया और विर्क साहब वहां पहुंच गए। कातिल को पकड़ने के बाद, आज तो शायद नहीं कर सकती ये पुलिस, उसके हाथ बांध के पीछे गलियों में घुमाया और पैदल लेकर गए और इतनी दहशत डाली कि जब तक विर्क साहब तब जालंधर में रहे कोई कत्ल नहीं हुआ कम से कम। और उसके बाद जो इन्होंने उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो तो आप सब जानते हैं। तो आज हम मंगल कामना करके जाएं कि आदरणीय विर्क साहब और आदरणीय बाबूजी, इन दोनों के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा ये 1000 साल जिए, इसकी कामना करें, क्योंकि 1000 साल कोई जी नहीं सकता, लेकिन ये जरूर मन ही मन मंगल कामना करें कि ये जब तक रहें इसी तरह से स्वस्थ रहें और बार बार हर कार्यक्रम में यहाँ पर आते रहें। धन्यवाद।